या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्माण्डरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। प्रिय भक्तों नमस्कार, हम अर्चना स्थाना अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो कि 2025 शारदीय नवरात्रि में चौथे दिन हम माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्माण्डा की पूजा और अर्चन करते हैं। कहा जाता है कि माँ कूष्माण्डा ने मंद मंद मुस्कान के साथ जो है पूरे ब्रह्मांड पूरे सृष्टि की जो है वह रचना की थी, और कहा जाता है कि इनके पैरों के नीचे पूरी जगत है जो है, कि तब से माना जाता है कि पूरा जगत इनके पैरों के नीचे है। इनका शरीर जो है कांति की तरह देदीप्यमान है, और इनकी शरीर जो है कि सृष्टि की रचना की है, और इनके कुष्माण्ड सूर्य के समान देदीप्यमान है। इनके तेज से जो है कि पूरा प्रकाश जो है कि फैला हुआ होता है, प्रकाशित होता है। और माँ कूष्माण्डा की 8 भुजाएँ होती हैं, और उनके हाथों में 7 हाथों में अष्टदल कमल धनुष बाण और वाहन गदा जो है कि विराजमान होते हैं, और एक हाथों में इनके जप की माला रहती है, और कूष्माण्डा माँ की सवारी जो है वह सिंह होता है। और भक्तों को माँ कूष्माण्डा की उपासना करने से सारे रोग दोष जो है कि मुक्त हो जाते हैं, और शरीर जो है कि आरोग्य हो जाता है, आयु वृद्धि होती है, और जो है कि इस दिन कूष्माण्डा माँ की पूजा जो है कि पढ़ने वाले बच्चों को जो है कि ज़्यादातर करना चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करने से जो है कि वृद्धि होती है, माइंड विकास होता है। तो इसलिए पढ़ने वाले बच्चों को जो है कि माँ कूष्माण्डा की पूजा जो है ज़रूर करना चाहिए। और कूष्माण्डा माता को प्रसन्न करने के लिए बड़े माथ वाली महिला की जो है, औरत की जो है कि उनका पूजा और अर्चन करना चाहिए। उन्हें घर बुला के तिलक लगाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और उन्हें दूध दही हलवा जो है कि सूखे मेवे सौभाग्य का सामान जो है उन्हें भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से माँ कूष्माण्डा जो है प्रसन्न होती हैं, और अपने भक्तों की मनोकामना जो है वह पूरी करती हैं। और माँ कूष्माण्डा का जो है कि रंग पीला है, और इनका जो है कि प्रिय भोग मालपुआ है। इन्हें मालपुए का जो है कि भोग अर्पित करना चाहिए, और साथ में इन्हें कूष्माण्डा कोहड़ा होता है, इन्हें पेठे भी जो है कि इन्हें अर्पित करना चाहिए, और जो है कि पेठे और मालपुए का जो है कि भोग इन्हें अवश्य लगाना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हम जो है कि माँ कूष्माण्डा का जो है कि शुभ मुहूर्त। तो माँ कूष्माण्डा माता की पूजा करने के लिए जो है कि शुभ मुहूर्त होगा उस दिन सुबह 6:08 से लेकर 8:25 तक, और उस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:52 से 12:40 तक, और जो है कि शाम के समय पूजा जो है कि 4:55 से लेकर 6:30 तक जो है कि शाम का पूजा रहेगा। और माँ कूष्माण्डा को पूजा के दौरान हरी इलायची और सौंफ जो है वह अर्पित करने का विधान है, और इनका मंत्र जो है कि ओम कूष्माण्डा देव्ये नमो नमः मंत्र का जाप जो है आप 108 बार जो है अवश्य करिए। और पूजा का शुभ समय जो है, पूजा विधि देख लेते हैं, और पूजा करने का शुभ समय जो है सुबह का है 6:08 से लेकर सुबह 8:25 तक। इस दौरान जो है कि सुबह पूजा जो है कि आप टाइम से कर लीजिएगा। और अभिजीत मुहूर्त जो है 11:52 से लेकर 12:40 तक, ये है दोपहर का शुभ मुहूर्त है। अगर आप सुबह शुभ मुहूर्त में पूजा आप नहीं कर पाते हैं तो
दोपहर में जो है कि आप इस मुहूर्त में जो है कि पूजा अवश्य कर लें। तो चलिए अब हम कुष्मांडा माता की जो है कि पूजा विधि देख लेते हैं। तो जो है कि सुबह के पूजा विधि, कुष्मांडा माता के पूजा के दिन जो है सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़काव करके एक जो है कि अलग से चौकी लगाइए, उस पर लाल और पीला वस्त्र बिछाइए। उसके बाद अलग से अगर माँ कुष्मांडा की प्रतिमा है तो आप अलग से कुष्मांडा माँ की प्रतिमा को आप स्थापित करिए, नहीं तो आप जो माँ दुर्गा में जिसमें जो है कि माँ कुष्मांडा को ध्यान करके इनकी आप पूजा अर्चन करिए। पीले कपड़े उसमें बिछा के उस पर आप माँ कुष्मांडा की प्रतिमा रखिए और पूजा अर्चन करिए। माँ को जो है कि लाल चंदन, लाल चुंदरी, अक्षत, सिंदूर, पीले फूल फल जो है कि आप उन्हें अर्पित करिए। और माँ को कुष्मांडा को कुम्हड़ा और हरी इलायची या सौंफ जो है कि इन्हें भोग में भी अर्पित करिए। और माँ के मंत्र जो है कि ओम कुष्मांडा देव्यै नमो नमः, इस मंत्र का आप जो है 108 बार जो है कि आप जाप करिए। और जो है कि दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करिए। और अंत में आप आरती करके और पूजा में की हुई गलतियों के लिए आप क्षमा प्रार्थना मांगिए। अवाहम न जानामि विसर्जनम पूजा चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। तो आप जो है कि और उसके बाद जो है कि आप जो भोग प्रसाद आप चढ़ाए हुए हैं आप अपने परिवारजनों में आप जो है उस प्रसाद को आप वितरण करिए, चढ़ाइए। तो ये रही हमारी माँ कुष्मांडा माता की जो है कि जानकारी। तो प्रिय दोस्तों, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमारे कमेंट में जय माँ कुष्मांडा या ओम दुम दुर्गाए नमो नमः या जय माता दी आप जरूर लिखिएगा। माँ कुष्मांडा की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।